दिल्ली बीजेपी आज करेगी अरविंद केजरीवाल का घेराव। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में 11:15 बजे 11 अशोका रोड से निकलेगी पूर्वांचल सम्मान मार्च। केजरीवाल के बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को नई दिल्ली में बसाने वाले बयान के खिलाफ बीजेपी का मार्च होगा। केजरीवाल के घर का करेगी घेराव। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से नई दिल्ली वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। कहा 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आए। उत्तर प्रदेश बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा केजरीवाल फर्जी हो सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग झूठे विचार नहीं रखते। इन लोगों ने मेहनत से अपना नाम कमाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने नफरत करते हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बता रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। बीजेपी के हमलावर होते ही आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने संभाला मोर्चा। कहा बीजेपी ने हमेशा पूर्वांचल के लोगों के साथ गंदी राजनीति की, उनका अपमान किया। संजय सिंह ने एक्स अकाउंट पर जारी किया वीडियो मैसेज। कहा अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया, हमेशा उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का सम्मान किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए। अरविंद केजरीवाल ने सीएम मातिशी और भगवंत मान के साथ मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। जिला चुनाव अधिकारी को भी हटाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की। खुलेआम पैसे बांटने और वोट के बदले नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया। दिल्ली की सीएम मातिशी के बीजेपी पर हमले लगातार जारी। कहा गाली गलौज वाली पार्टी के पास न कोई एजेंडा है, न कोई सीएम फेस। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का आरक्षण दाव। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा केंद्र की ओबीसी सूची में दिल्ली के जाट क्यों नहीं। केजरीवाल की जाट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। रमेश बिधूड़ी ने कहा बताएं उन्होंने अपनी सरकार में कितने जाटों को नौकरी दी, चुनाव में उनकी हार निश्चित। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा केजरीवाल को चुनाव के समय जाटों की याद आ रही है, पहले कभी जाट आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा हार सामने देख केजरीवाल को जाट याद आए, आज तक एक भी जाट को सांसद क्यों नहीं बनाया। प्रवेश वर्मा ने कहा 10 साल में केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण के लिए एक भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा, न ही विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को घेरा। कहा दिल्ली में बहुत लंबे समय से जाट रह रहे हैं, उन्हें पहले क्यों नहीं जाटों की याद आई। संदीप दीक्षित ने कहा राजनीतिक चिट्ठी से जाटों का भला नहीं होगा, वोट पाने के लिए जाति की राजनीति पर केजरीवाल उतरे। दिल्ली में 2 सीटों पर लड़ने की अटकलों को केजरीवाल ने खारिज करते हुए कहा मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा, मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में दरार। सपा और तृणमूल के बाद उद्धव गुट ने भी आपका किया समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, इंडिया गठबंधन इसमें शामिल नहीं। इंडिया अलायंस के समर्थन करने पर आप सांसद संजय सिंह ने जताया आभार। कहा सबका मकसद बीजेपी को हराना, दिल्ली में ये काम आप ही कर सकती है। शरद गुट के नेता अनिल देशमुख की दिल्ली चुनाव को लेकर सलाह। कहा सब इकट्ठा रहें तो गठबंधन को बहुत फायदा रहेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा देश को बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी, इसलिए अखिलेश ने दिल्ली में आपका समर्थन किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम पार्टी मुख्यालय में बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। बीजेपी 2-3 दिन में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के पहले पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शीश महल की झलक देखी। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को चुनावी रैली करेंगे राहुल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरी। नई दिल्ली इलाके में घर घर जाकर वोट अपील की। दिल्ली में बड़े अंतर से बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दावा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का दावा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 100% हम ही जीतेंगे, पार्टी के 35 से 36 नेता वहां लगा रखे हैं। बिहार में एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी ललन सिंह ने पर्चा भरा। सीएम नीतीश समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, हमारा गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारी संख्या में लोग शिवसेना में शामिल। एकनाथ शिंदे ने असली और नकली शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करते हुए कहा लोगों से पार्टी से जुड़ने से ये बात साबित हो रही है कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों और हिंदुत्व के साथ कौन कौन खड़ा है। सीएम योगी आज प्रयागराज में आकाशवाणी रेडियो चैनल का शुभारंभ
शुभारंभ करेंगे। बहुगुणा मार्केट में कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। सीएम योगी आज नंदी सेवा संस्थान की मां की रसोई का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी सीएम करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आश्रय केंद्र का दौरा किया, जरूरतमंदों को कंबल बांटे। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में मीडिया सेंटर तैयार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बनवाया गया सेंट्रल कंट्रोल रूम, सभी 9 स्टेशन की सीसीटीवी से की जा रही है मॉनिटरिंग। रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की बढ़ाई गई संख्या, स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती, राज्य के बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन तक 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे से पहले दिन अफसरों के साथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। अखाड़ों के साधु संतों से भी मुलाकात की। महाकुंभ में जूना अखाड़ा पहुंचे सीएम योगी, अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से की मुलाकात। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हम 1 महीने तक तपस्या और जप करेंगे, गौ हत्या रोकने के लिए विशेष प्रार्थना होगी। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन। तिरुपति मंदिर हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त, टीडीपी के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी, तिरुपति के एसपी और एक अन्य अधिकारी का तबादला। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूरे हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए, भगदड़ पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सीएम नायडू ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख के मुआवजे, घायलों को भी 2-2 लाख के मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम पवन कल्याण अस्पताल पहुंचे, भगदड़ में घायल लोगों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है वैकुंठ एकादशी का पर्व, मंदिरों को लाइटिंग से सजाया गया। मेरठ के सुहेल गार्डन इलाके में एक घर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद, एक ही कमरे में सभी की डेड बॉडीज मिली। पुलिस के मुताबिक पति मोइन का शव बेड से बंधा था, जबकि पत्नी आसमा और एक बेटी का शव बेड के अंदर मिला। 2 बेटियों के शव बोरे में थे। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस आपसी रंजिश में हत्या के एंगल से मामले की जांच में जुटी, सभी के सिर पर चोट के निशान। पुलिस ने फील्ड यूनिट को जांच में लगाया। मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा ने हत्या के कुछ क्लू हाथ लगने की बात कही, जल्द ही मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। मोइन और उसके परिवार को आखिरी बार बुधवार की शाम देखा गया था, घर के बाहर लगा था ताला। झारखंड के धनबाद में हिलटॉप कंपनी कैंपस में हिंसक झड़प हुई, किसानों और कंपनी समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग और बमबाजी भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव किया। डीएसपी सहित 1 दर्जन ग्रामीण घायल, डीएसपी को इलाज के लिए दुर्गापुर किया गया रेफर। किसानों का आरोप, कंपनी ने जमीन का उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं किया। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जब्त किया। सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय संगठन टीआरएफ के मेंबर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक प्लांट की चिमनी गिरी, हादसे में एक मजदूर की मौत, 4 से 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद, चिमनी के मलबे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंगेली कलेक्टर के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मुंगेली हादसे के बाद मजदूरों का प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद। पंजाब के अमृतसर में गुमटाला चौकी पर हमले को पुलिस ने बताया अफवाह। पुलिस के मुताबिक कार के रेडिएटर में हुआ था ब्लास्ट, चौकी पर हमले की फैली थी खबर। तमिलनाडु के रानीपेट में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की कस्टडी 1 फरवरी तक बढ़ाई गई। अब 15 जनवरी को बेल पर कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। पुणे में बीपीओ में काम करने वाली लड़की की धारदार हथियार से हत्या, पैसों के विवाद में सहकर्मी ने जान ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, पंचकुला में ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपियों को कर्नाटक से पकड़ा। अजमेर के बयावर में मूंगफली को लेकर 2 समुदायों में विवाद, पैसा नहीं देने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। ट्रिपल मर्डर केस में बंगलुरु पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी पत्नी, बेटी और एक रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या की। असम की जनता ने, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम की जनता से अपील की, एक देश एक चुनाव के लिए समर्थन
समर्थन मांगा। कहा इससे बेरोक टोक होगा देश का विकास। उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 10,000 विशेष मेहमानों को न्योता, सरपंच, कारीगर, पैरा एथलीट्स होंगे शामिल, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट, पहला मिलिट्री के जवानों की 50 टुकड़ियों और 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की रहेगी तैनाती। रोड एक्सीडेंट विक्टिम को घटना के 1 घंटे बाद तक मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मार्च तक योजना को लागू करे सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पत्नी के साथ मथुरा पहुंचे, बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के पोंगल उत्सव की तस्वीरें आई सामने, उत्सव की रस्मों में हुए शामिल। त्रिची के श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर का ड्रोन वीडियो भी सामने आया, मंदिर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर के आरोपी 4 भारतीयों को सबूत के अभाव में जमानत, 11 फरवरी को मामले में होगी अगली सुनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुबई में टीम इंडिया खेलेगी प्रैक्टिस मैच, माहौल और तैयारियों को समझने में मिलेगी मदद। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया 3 ग्रुपों में खेलेगी मैच, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से भारत की होगी टक्कर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान बनाया जाए, कहा बुमराह आगे बढ़कर लीड करते हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, एच.एस. प्रणय दूसरे दौर में हारकर बाहर हुए। राष्ट्रीय मुक्केबाजी में शिवा थापा की शानदार शुरुआत, इनायत खान को 5-0 से हराया, सचिन सिवाच ने अक्षर को 5-0 से शिकस्त दी। खो-खो वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान, प्रतीक वायकर पुरुष और प्रियंका इंगले महिला टीम का नेतृत्व करेंगे।